खुशी मिली, आप दोनों मिले, एक साथ रहे, लेकिन जब आप वहाँ से बाहर निकलते तो आपको एक गिल्ट फील होता है। आपने अपने घर वालों के साथ गलत किया, आपने अपने हस्बैंड के साथ गलत किया। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल में। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कमलेश, आप सब लोगों को राम राम। आज जो मेरे पास एक कमेंट आया है यूट्यूब पर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर से किस तरह आज़ाद हुआ जाए, मुक्ति पाया जाए, किस तरह उससे डिवोर्स लिया जाए, किस तरह ऐसी समस्याओं से बाहर निकला जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घुट घुट के ज़िंदगी जीते रहते हैं, किसी को कहते भी नहीं है, किसी से बताते भी नहीं है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मतलब पार्टनर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ है, लेकिन उसका जो पार्टनर होता है, दूसरा साथी, वो अपनी लाइफ इस डिप्रेशन में बर्बाद कर लेते हैं। आज मैं ये पूरा वीडियो इसी पे बनाने वाली हूँ कि किस तरह इस सिचुएशन से बाहर आया जा सकता है। कोई भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्यों है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन कारणों से होता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप किसी और से प्यार करते रहते हैं, लेकिन आपकी शादी आपके माँ बाप जोर ज़बरदस्ती से किसी ऐसे इंसान से करा देते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो पहला रीज़न तो ये होता है कि आपकी शादी तो हो जाती है, लेकिन आप अपने पति को उस तरह से मतलब कि फील नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो जिस तरह से एक पति को समझना चाहिए, अपने फ्रेंड की तरह, अपने दोस्त की तरह। अपने शादी में जो रिलेशनशिप होता है उसको आप सही तरीके से निभा नहीं पाते हो, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो, उस रिश्ते से आप हमेशा बाहर निकलने की सोचते रहते हो। ऐसे में अगर कोई बाहर का इंसान आके आपको सहानुभूति देता है या कुछ ऐसी बातें करता है तो आपको उससे मतलब अटैचमेंट होने लगता है और ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मुझे समझ रहा है और आप उसकी ओर आकर्षित होने लगते हो। तो धीरे धीरे ये कारण होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर को चिढ़ाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता, तो मैं ऐसा करूँगा तो वो जलने लगेगा, वो चिढ़ने लगेगा। तो ये कारण भी होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आपकी ज़रूरत, आपकी नीड भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर आपको आकर्षित करती है। जैसे कि किसी के पास पैसे की कमी है, अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़रूरत पूरी करने लगता है तो आपको उससे लगाव होने लगता है, इमोशनली अटैचमेंट होने लगता है और फिर कब ये फिजिकली हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो ये भी कारण हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। या आपको इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, जो भी आपकी आवश्यकता होती है, अगर कोई व्यक्ति वो पूरी कर रहा है तो आप उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हो, अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है। लेकिन मैं ये कहना ये चाहूँगी कि कारण कोई भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही नहीं होता है, क्योंकि इससे आपको परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, आपकी फैमिली को भी और आपको भी। अगर आपको अपने पार्टनर से प्रॉब्लम है, शिकायत है, तो आप उससे बाकायदा बैठ के बात करिए। आपका पार्टनर आपको बार बार धोखा दे रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बार बार फंस रहा है, चीट कर रहा है, अपने बच्चों की केयर नहीं कर रहा, अपने घर की केयर नहीं कर रहा है, समाज की परवाह नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान से अलग हो जाने से ही आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। नहीं, आप भी इस गंदगी और इस दलदल में फंसते चले जाएंगे। तो अलग होना बहुत ज़रूरी है। आपको मोटिवेशन के लिए, अलग होने के लिए बस एक ही रास्ता है कि सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, लेडीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जेंट्स तो वैसे भी सेल्फ डिपेंड होते हैं तभी ये काम करते हैं, लेकिन लेडीज़ कभी कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती और उनके हस्बैंड अगर उनके साथ गलत करते हैं तो उनको सहना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये दुख कि मेरा पति या मेरी पत्नी गलत चक्कर में फंस गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए, और दूसरी बात कि आप सेल्फ डिपेंड नहीं होते। जो गलत कर रहा है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ है, उसी के साथ आपको रहना भी आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको किसी के साथ की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आप सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो जो भी पार्टनर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उसको छोड़ने के लिए सबसे पहले अपने को सेल्फ डिपेंड बनाना होगा। तो उससे बाहर निकलिए, अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। आपकी सारी तकलीफ़ें, आपकी सारे दुख, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर से आज़ाद हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी परवाह नहीं कर रहा, धोखा दे रहा है और आपके रहते हुए भी किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति आपके लायक है ही नहीं। तो बस निकलना ही एक रास्ता है।
अगर आप उस रिश्ते में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़िंदगी भर आप तकलीफ़ें महसूस करते रहेंगे, सोच सोच के परेशान होंगे कि वह व्यक्ति कैसे किसी और के साथ रह रहा है। आप घुट घुट के बिल्कुल बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इससे पहले कि आपकी ये सब हालात आए, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि कोई समस्या का हल डिप्रेशन नहीं होता है। समस्या का हल एक ही है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, अपना रास्ता खुद निकालिए, अपनी ज़िंदगी खुद बेहतर बनाइए। इतना बेहतर बना लीजिए कि सामने वाला भी देख के ताज्जुब करे कि आप वही इंसान हैं जो उसके भरोसे आज तक जिंदा थे और आपके साथ वो गलत करता था फिर भी आप सहते रहते थे। वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि सज़ा तो इतनी ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले लोगों को तो अब क्या कहा जाए कि मतलब कि हम ये सोच के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं कि हमारा पार्टनर हमें वो सुख नहीं दे पा रहा है जो तीसरा व्यक्ति दे रहा है हमें, पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति आपको बिना मतलब के कुछ भी इस दुनिया में नहीं देता है, और जितना आपका केयर नहीं करेगा उससे ज़्यादा वो आपसे वसूल करेगा। तो सोचिए कि आपकी ज़िंदगी और आगे दलदल में फंसती चली जाती है, और कभी अगर आप उससे ये बोल दो कि क्या वो अपनाएगा आपको, क्या आपको वो नाम देगा, वो इज्जत देगा, तो पीछे हट जाएगा और एक ना एक दिन आपको ज़रूर छोड़ेगा। ये ज़्यादा दिन मतलब कि ये ऐसा होता है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसने वाले सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई मंजिल नहीं होती है। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है। सिर्फ आपको शुरुआत में थोड़ा बेहतर लगता है, ऐसा लगता है कि आपको पूरी दुनिया अच्छी मिल गई है, खुशियाँ मिल गई है, लेकिन आप ये आजमा के देखिएगा। और जो व्यक्ति ऐसे फंसे हुए हैं वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि कुछ दिनों बाद ये रिश्ता आपको बोरिंग लगने लगता है। कुछ दिनों बाद इस रिश्ते से आप बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन कभी कभी आपको कोई ब्लैकमेल करता है, कोई परेशान करता है, आपको इस रिश्ते से निकलने नहीं देता है। कभी भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहोगे, क्योंकि आपको बहुत सारी कमियां नज़र आने लगती है उस रिश्ते में। जो सोच के आप जाते हो वो सारी चीज़ें आपकी पूरी नहीं होती। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें हम सोचते हैं किसी और से अपनी चीज़ें, इच्छाएं पूरी करने का, तो कभी भी पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि कोई इंसान इतना बंधन में नहीं है कि वो हमारी इच्छाएं पूरी करे। हमारी इच्छाएं सिर्फ हम पूरी कर सकते हैं। हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अगर किसी से रिलेशन बना रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी, आपकी मूर्खता है। कोई भी इंसान आपकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारे ही बस में है पूरी करना। कोई दूसरा व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो नहीं पूरी कर सकता। तो सबसे पहली तो बेवकूफ़ी ये है कि ये सोच के आप कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत करिएगा। ये आजमाई हुई बात है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि जो सोच के आप जाते हो वो कभी भी आपका पूरा नहीं होता, और फिर बाद में आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता कि काश ऐसा नहीं हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हम अपने पार्टनर से मतलब दुखी होते हैं, जैसे कि अगर हमारे घर में पैसों की प्रॉब्लम है तो कोई व्यक्ति आके थोड़ी बहुत हमारी ज़रूरतें पूरी कर देता है, तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, और हम अपना सब कुछ उसको दे देते हैं। और फिर थोड़े दिन वो हमारी ज़रूरत पूरी करता है, कुछ दिनों बाद वो बहाने बनाने लगता है कि मेरी ये समस्या है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सोचिए कि आपने तो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब आपको क्या मिल रहा है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जो भी सोच के जाएंगे, कभी भी ज़्यादा दिन तक वो खुशियाँ आपको नहीं मिलने वाली। उसके बाद आपको हमेशा दुख, तकलीफ़ और ग्लानि महसूस होगी। तो कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता सही नहीं है, आपका पार्टनर सही नहीं है, तो आप उससे बाहर निकलिए, तलाक लीजिए। बाकायदा आप ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आपकी वास्तव में सच्चे दिल से आपकी केयर करता हो, जो समाज के सामने आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हो, जो आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहना चाहता हो। उस व्यक्ति से आप रिश्ता रख सकते हैं, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कहते हैं। आप बाकायदा शादी करिए और साथ रहिए। समाज में जो नियम बनाए गए हैं, कुछ सोच समझ के ही बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करिए। और दूसरा कि कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के साथ आपको रहने की आवश्यकता नहीं है अगर वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, आपको गालियां देता है, मारता है, पीटता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, तो कभी भी आपको उसके साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे ज़रूर अलग हो जाइए, यही आपके लिए बेहतर है, आपके बच्चों के लिए भी बेहतर है। हमारा कानून, हमारा देश तलाक की सुविधा दिया है
कि आप उस रिश्ते से बाहर हो सके जो रिश्ता आपको खोखला कर रहा है, आपके अंदर से घुन की तरह लगा हुआ है और आपको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे रिश्ते में रहने की आवश्यकता नहीं है। नया रिश्ता बनाने के लिए आपको एक रिश्ते से बाहर आना होगा। कभी भी एक रिश्ते के साथ रहते हुए दूसरे रिश्ते की ओर मत जाइए, ये आपको बर्बाद कर देगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसना चाहते हैं तो कभी भी आप इस गलती में मत पड़िएगा। काम वो होता है दुनिया में जिसको करने के बाद सुकून मिले और ऐसा महसूस हो कि मैंने कुछ अच्छा किया है, हर पल आपको अच्छा फील कराए, वो काम सही होता है। जो काम करने के बाद आपको गिल्ट फील कराए, जैसे कि आप अपने पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप किसी से मिलने गए, मिलने के खुशी मिली, आप दोनों मिले, एक साथ रहे, लेकिन जब आप वहाँ से बाहर निकलते तो आपको एक गिल्ट फील होता है। आपने अपने घर वालों के साथ गलत किया, आपने अपने हस्बैंड के साथ गलत किया, आपने समाज के लिए गलत किया, और जिसको छुपाने की आवश्यकता हो, जिसमें डर हो करने के बाद कि कहीं पकड़े गए तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप गलत कर रहे हैं। और जहाँ पे ऐसी फीलिंग आए वो काम गलत होता है और ऐसे काम को कभी भी नहीं करना चाहिए जो काम गलत है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था, जो वजह थी, वो यही थी कि मैं ऐसे लोगों को समझा सकूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना कितना गलत हो सकता है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के साथ फंसे हुए हैं उनको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो तो बेवकूफ़ है ही, अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं। आप उनके साथ रह के अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो आपके लायक है ही नहीं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। इसके लिए कानून भी आपकी मदद करेगा, आपका साथ देगा और आप एक बेहतर ज़िंदगी आप बना सकते हैं। आज के समय में सेल्फ डिपेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। इसके लिए मैं भी कई वीडियो बनाई हूँ। मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जो मेरे यूट्यूब पे है बुक्स की, आप उससे पढ़िए, आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे। वर्क के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल, आज के समय में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो भी आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो सेल्फ डिपेंड होने की कोई आज के समय में बड़ी बात नहीं रही है। तो आप इस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। आपके लिए बस एक ही सजेशन है कि आपको इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तकलीफ महसूस नहीं करना है। जिस रिश्ते में आपको आगे तकलीफ होने ही वाली है तो छोड़ने से भी आपको कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, बुरी नहीं होने वाली। जो पहले से ही बुरा है उससे बुरा अब और कुछ नहीं होने वाला, होगा तो अच्छा ही होगा। तो इस तरह से आप अपने मतलब कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है उससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि घुट घुट के जीने से भी ज़िंदगी सही नहीं चलती है। इसके लिए मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको बहुत सारा मतलब कि सजेशन मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन लोगों की ये समस्या है उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से कि ज़िंदगी किस तरह से जीना चाहिए। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। आप सब लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो पार्टनर है उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।